आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगी शर्तें। बिहार चुनाव में बुर्के वाली वोटर पर घमासान, सपा की चिट्ठी से गरमाई राजनीति। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, बोले 150 से कम सीट मिलना मतलब जनसुराज की हार। जेडीयू ने जारी की पहली लिस्ट, 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित, चिराग की सीटों पर भी दांव। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान का किया समर्थन, कहा सब कुछ ठीक नहीं। जैसलमेर बस अग्निकांड, 20 मौतों का जिम्मेदार कौन, अस्पताल पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल। राष्ट्रपति ट्रंप की हमास को कड़ी चेतावनी, हथियार डालो वरना हम जब्त कर लेंगे। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो द्वारा एनएसए के तहत उनकी हिरासत के खिलाफ और उनकी रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। वांगचुक की पत्नी की ओर से पेश अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा ये कहने के बाद कि वो उनकी अपनी याचिका में संशोधन करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। तो हमारी पहली पिटीशन 6 अक्टूबर को उसकी सुनवाई हुई थी, जिसमें हमने ये ग्राउंड्स प्ली किए थे कि जो भी डिटेंशन ऑर्डर है हमें मिले ग्राउंड्स, और सोनम की हालत कैसी है हमें ये पता चले। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब हमें डिटेंशन ऑर्डर मिलने का और सोनम को मिलने का ऑर्डर दिया था। तो 7 तारीख को मैं जब सोनम वांगचुक को मिली जोधपुर में, तो हमें डिटेंशन ऑर्डर्स दिए गए, लेकिन 11 को मैं जब दोबारा मिली कि उनका रिप्लाई क्या है उस डिटेंशन ऑर्डर को लेने के लिए, तो हमें वो नहीं दिया गया। तो आज की सुनवाई यही थी कि 2 चीजें, कि एक तो जो भी सोनम ने चैलेंज किया है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन वो हमें मिला जाए। तो दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटा दी और पटाखे जलाने की इजाजत दी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के सुझावों पर विचार किया, जिसमें उन्होंने त्योहार पर पटाखा उत्पादकों और लोगों को ये राहत देने की सिफारिश की थी। जी, आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम डिसीजन दिया है इन द एमसी मेहता मैटर, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स की सेल अलाउ करी है दिल्ली एनसीआर में। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है, सुबह 6 से 7 बजे, शाम को 8 से 10 बजे, इस दौरान ही लोग क्रैकर्स यूज कर सकते हैं। और उसके सिवा कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोली है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड हो। जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट आज से 7 साल पहले अर्जुन गोपाल केस में डेवलप हुआ था अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया। उनका एक एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है विच इज नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, इनमें एमिशन जो लेवल्स हैं वो बहुत कम होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। दीज आर ऑल नीरी सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड। और जो सेलर्स भी हैं, बिकॉज हमारे यहाँ एक ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे अनअप्रूव्ड सेलर्स भी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग का उद्देश्य चुनावों में धन शक्ति, मुफ्त वस्तुएं, नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग को रोकना है। चुनाव व्यय पर्यवेक्षक उम्मीदवारों की चुनावी खर्च पर निगरानी रखेंगे। वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचकर सभी व्यय निगरानी टीमों से मुलाकात करेंगे और खर्च की नियमित रिपोर्टिंग करेंगे। आयोग ने फ्लाइंग स्क्वाड, सर्विलांस टीमें और वीडियो निगरानी टीमें 2400 घंटे सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। आयोग ने इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम को एक्टिव किया है, जिसमें प्रवर्तन एजेंसियां और फ्लाइंग स्क्वाड चुनाव के दौरान की गई जब्तियों के वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग कर सकेंगे। चुनाव अधिसूचना के बाद अब तक विभिन्न एजेंसियों ने नकद, शराब, नशीली दवाओं और मुफ्त वस्तु की कुल 33.57 करोड़ रुपए की जब्ती की है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़े। वहीं किसी भी उल्लंघन की सूचना के लिए ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को जलाने की मंजूरी दे दी है। अदालत ने आज ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने ये इजाजत केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए दी है। सीजीआई ने कहा है कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम के साथ अनुमति देनी होगी। अब इसको लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने कहा है कि मैं सभी दिल्ली वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने दिल्ली में एक अच्छी सरकार चुनी है और सरकार के प्रयास सफल हुए हैं। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी और ये हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है और दिल्ली में जो सरकार द्वारा प्रदूषण को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज, मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। पिछले सालों में बिहार चुनाव में बुर्के वाली महिला वोटर की पहचान को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग बन चुका है। ये बयान समाजवादी पार्टी की ओर से आया है। पार्टी का कहना है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा बुर्का पहनने वाली महिलाओं की जांच का निर्देश संविधान और नियमों के खिलाफ है। एपिक इसीलिए दिया गया है कि सही मतदाता अपने मतदान का उपयोग कर सकें, लेकिन जो हैंडबुक है रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए चुनाव आयोग का जो दस्तावेज है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पीठासीन अधिकारी और जो पोलिंग पार्टी है वो वोटर का और वोटर आईडी का मिलान करेगी। लेकिन अभी जो चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और दूसरे कर्मचारियों को यूपी में बुर्का पहनकर मतदान की पहचान को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग के फैसले का विरोध कर रही समाजवादी पार्टी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि फेक वोटिंग के आधार पर छद्म लोगों के साथ मतदान करा के वो अपना सपना सजो के बैठे हुए हैं, कभी उनका सपना पूरा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के विचार हमेशा संविधान और नियमों के खिलाफ रहे हैं। पार्टी की सोच हमेशा संविधान और नियमों के विपरीत रहती है। निर्वाचन आयोग पर लगातार वो टिप्पणी करते रहते हैं और निर्वाचन आयोग की कार्यों पर हमेशा सवाल उठाते हैं। किसी भी मतदाता को मतदान करने से पहले उसको पहचान दिखाना आवश्यक है। ये कानून के तहत पूरा देश और दुनिया जानती है। यदि निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है और आदेश दिया है कि महिला जो मतदाता हैं उनकी पहचान को देखने के लिए महिला सरकारी कर्मचारी ही उनकी आइडेंटिटी को देखेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो इसकी आड़ में केवल लोगों की। जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने आज एक चौंकाने वाला ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया है कि ये फैसला पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि अगर वे चुनाव लड़ते तो पार्टी की तैयारियों और योजनाओं से उनका ध्यान भटक सकता था और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर जनसुराज पार्टी 150 से कम सीटें जीती है तो इसे पार्टी की हार माना जाएगा। नहीं, पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब से सीट बंटवारे की घोषणा हुई है तब से गठबंधन के भीतर कलह जारी है। सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कुछ सीटें एलजेपी रामविलास के खाते में जाने से नाराज हैं। उन्होंने अपने आवास पर जेडीयू और भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद 6 सीटें मिलने से नाराज उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए देर रात केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके आवास पर पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं जल्द दिल्ली जा रहा हूं। एनडीए में जो फैसले लिए जा रहे हैं उन पर थोड़ा मंथन करने की जरूरत है।
वैसे नहीं, आप आराम से, लेकिन आप बोल रहे हैं ना। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी, और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। किस चीज को लेकर नाराजगी है? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं जिसकी चर्चा यहाँ। बिहार में पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया में अब 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य में सत्तारूढ़ जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। 57 प्रत्याशियों की लिस्ट में मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह और फुलवारी से पूर्व मंत्री श्याम रजक को खड़ा किया गया है। साथ ही चिराग पासवान के खाते में गई सीटों में से 4 सीटों पर भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू पार्टी एनडीए के साथ सीट शेयरिंग को लेकर लगातार गहन मंथन कर रही थी, लेकिन सीटों को लेकर तकरार लगातार बनी हुई है। और सेकेंड फेज पर भी मुख्यमंत्री जी के पास डिस्कशन हो रहा है, और आज हमको लगता है सारा फैसला हो जाएगा। आज सारा चीज हम लोग का तय हो जाएगा। नीतीश कुमार के भी कल से जो है वो बिल्कुल नीतीश कुमार जी का कल से उनका चुनावी दौरा शुरू हो जाएगा। समस्तीपुर और दरभंगा का कल से दौरा है, और उसके बाद लगातार ही उनका दौरा है। और एक एक चीज मुख्यमंत्री जी चाहे अलायंस का बात हो, चाहे नंबर ऑफ सीट की बात हो, या किस सीट पर कैसे लड़ना है, एक एक चीज उन्होंने पास डिस्कस होता है, और डिस्कस होने के बाद ही फैसला पार्टी में होता है। पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, और इस अलायंस के आरजेडी की प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तिवारी ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान के संदर्भ में कहा कि वे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उनकी बातों में 100% सत्यता है जिसे किसी भी कीमत पर खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया है कि न सिर्फ एनडीए बल्कि मैं कहता हूं कि भाजपा में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है जिसका खामियाजा इन लोगों को आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर भुगतना होगा। करके आरजेडी में सब लोगों को सिंबल दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेके कुछ तय नहीं है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये एनडीए सरकार की विदाई है, एनडीए की नैया डगमगा गई है। अब तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है नथिंग इज वेल, कहीं कुछ ठीक नहीं है। एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सभी दलों ने सीट बंटवारे और निर्वाचन क्षेत्रों पर चर्चा की है। इन चर्चाओं के बाद अब हर पार्टी अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रही है। हमने पहली अपनी सीट बंटवारे की जानकारी सबसे पहले साझा की थी। हमने अपने उम्मीदवारों की शुरुआती सूची जारी कर दी है और जल्द ही और भी घोषणाएं की जाएंगी। कहीं कोई भी समस्या नहीं है। अभी तक महागठबंधन ने ना तो सीट बंटवारे के सही आंकड़े दिए हैं और ना ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं, और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर 1-2 सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है, तो जहां 242 सीट में बन गया, तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया, और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है, और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का कोई समस्या भी नहीं है। आराम से हम लोग। राजस्थान के जैसलमेर में कल रात एसी बस में आग लगने से 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घायलों का हाल जानने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घायलों और पीड़ित परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। खुद सीएम भजनलाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अस्पताल के फोटो और पोस्ट
मैसेज किए। हादसा जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुआ था। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जबकि बस में 50 लोग सवार थे। देखिए, ये इतनी बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है और इसमें 20 लोगों की जान भी गई है। भगवान के श्री चरणों में इनको स्थान दे और पूरे परिवार के साथ में हमारी सरकार उनके साथ में हर संभव उनके सहयोग के लिए, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ से जब हादसा हुआ पूरे प्रशासन को अलर्ट करते हुए खुद भी उस स्थान पे पहुंचे हैं और जो घायल है उनका भी इलाज कराने के लिए जोधपुर में उन्होंने पूरे प्रशासन और यहाँ से चिकित्सा मंत्री जी भी साथ लेके गए हैं और उनका पूरा इलाज करा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी ही दुखद घटना है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शांति समझौते के तहत उन्हें अपने हथियार सौंपने होंगे। ट्रंप ने कहा कि हमास को हथियार सौंपना होगा क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि वो ऐसा करेंगे और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम हथियारों को जब्त कर लेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो गाजा में बंधक बनाए गए मृत लोगों को वापस चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि हाल ही में समझौते की शर्तों के तहत हमास को अपने हथियार सौंपने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि वो अगर ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने कहा कि वे निरस्त्रीकरण करने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे ऐसा करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता है तो वो उन्हें खुद जब्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि जानते हैं कि मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं। ट्रंप ने ये टिप्पणी व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय लंच के दौरान की। ये बैठक अमेरिका सरकार द्वारा अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद के लिए 20 अरब अमेरिकी डॉलर के वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा के बाद हुई है। उनकी ये टिप्पणी गाजा युद्ध विराम को एक नए मिडिल ईस्ट की ऐतिहासिक सुबह बताने के एक दिन के बाद आई है, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि अराजकता, आतंक और बर्बादी की ताकतें पराजित हो गई हैं और लंबा और दर्दनाक दो सपन खत्म हो चुका है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।